प्लास्टिक खाने वाली फंगस? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्लास्टिक, जो हमारी धरती का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक बनता है और ये मिटने में हजारों साल लेता है। लेकिन अब साइंटिस्ट्स ने ऐसी फंगस खोजी है जो प्लास्टिक को कुछ हफ्तों में तोड़ सकती है। क्या ये सच में हमारी दुनिया को बचा सकती है? आज हम जानेंगे प्लास्टिक ईटिंग फंगस की पूरी कहानी। हर साल लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक दुनिया में बनता है। इसमें से ज्यादातर सिंगल यूज होता है। बैग्स, बॉटल्स, स्ट्रॉज, पैकेजिंग। ये प्लास्टिक न मिट्टी में घुलता है न पानी में। नतीजा यह है कि सैकड़ों साल तक नेचर में पड़ा रहता है। आज हमारी नदियां, समुद्र, हवा, यहां तक कि हमारे खाने में भी माइक्रो प्लास्टिक्स पहुंच चुके हैं। रिसर्च बताती है कि एक इंसान हर हफ्ते लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक निगल रहा है, मतलब एक क्रेडिट कार्ड के बराबर। लेकिन 2008 में येल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक खास फंगस खोजी। उसका नाम था पेस्टालोथियोप्सिस माइक्रोस्पोरा। ये फंगस ऑक्सीजन के बिना भी प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकती है। इसके बाद हवाई में साइंटिस्ट्स ने मैरीन फंगस खोजी, जो पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक को कुछ ही हफ्तों में तोड़ देती है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में साइंटिस्ट्स ने एस्परगिलस ट्यूबिंजेंसिस नाम की फंगस पाई, जो एंजाइम्स छोड़कर प्लास्टिक की मजबूत स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। ये डिस्कवरीज पूरी दुनिया में उम्मीद की तरह फैली। अब सवाल ये है कि फंगस प्लास्टिक को कैसे खाती है। दरअसल फंगस अपनी ग्रोथ के लिए एंजाइम्स छोड़ती है। ये एंजाइम्स प्लास्टिक के मजबूत केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। जैसे ही बॉन्ड्स टूटते हैं, प्लास्टिक छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। फंगस उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी और न्यूट्रिशन की तरह एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी फंगस सचमुच प्लास्टिक को खाकर जी सकती है। आज दुनिया भर में लैब्स इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं। कुछ लैब्स एंजाइम्स को आइसोलेट करके मशीन्स में यूज करने की कोशिश कर रही हैं। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी फैक्ट्री जहां प्लास्टिक वेस्ट डालो और कुछ ही हफ्तों में वो साफ हो जाए। कुछ रिसर्चर्स फंगस को लैंडफिल्स और ओशंस में टेस्ट कर रहे हैं, ताकि नेचर में ही प्लास्टिक को डिग्रेड किया जा सके। जापान में साइंटिस्ट्स ने बैक्टीरिया भी खोजे हैं जो प्लास्टिक खा सकती हैं, लेकिन फंगस तेज और ज्यादा पावरफुल साबित हो रही है। अगर ये डिस्कवरी बड़े स्केल पर सोसाइटी में इस्तेमाल होने लगे तो सोचिए, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, स्ट्रॉज, टॉयज, सब कुछ मिट्टी में घुल जाएगा। लैंडफिल्स खाली हो जाएंगे। समुद्र और नदियां प्लास्टिक से मुक्त हो जाएंगी। मरीन लाइफ को बचाया जा सकेगा, जो आज प्लास्टिक निगलकर मर रही है। यहां तक कि हवा में उड़ने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स भी कम हो सकते हैं। इस खोज के कई फायदे हैं। पहला, ये इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ नेचर का तरीका। दूसरा, ये तेज है, सेंचुरीज में मिटने वाला प्लास्टिक हफ्तों में खत्म हो सकता है। तीसरा, ये सस्ता सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि इसमें कॉस्टली मशीन्स की जरूरत नहीं, फंगस खुद काम कर देती है। चौथा, इसे स्केलेबल बनाया जा सकता है। लैंडफिल्स, नदियों और समुद्र सब जगह यूज किया जा सकता है। और पांचवां, ये फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के खिलाफ एक पावरफुल वेपन साबित हो सकता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ रिस्क भी आते हैं। अगर फंगस अनकंट्रोल्ड तरीके से फैली तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है फंगस जरूरत से ज्यादा फास्ट डिग्रेड करने लगे और अनइंटेंडेड चीजों पर भी असर डाल दे। प्लास्टिक पूरी तरह डिग्रेड ना हुआ तो माइक्रोप्लास्टिक्स और भी खतरनाक बन सकते हैं। मैस स्केल पर यूज करने के लिए सालों की रिसर्च और टेस्टिंग की जरूरत होगी। और पब्लिक एक्सेप्टेंस भी बड़ा इशू हो सकता है। लोग फंजी को वेस्ट में यूज करने से डर सकते हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि आने वाले 20 से 30 सालों में प्लास्टिक ईटिंग फंगस हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है। शायद हम फंगस बेस्ड रिसाइकलिंग प्लांट्स देखें। शायद हमारे डस्टबिन्स में ऐसी एंजाइम्स डाली जाएं जो प्लास्टिक को खुद डिग्रेड कर दें। यहां तक कि फ्यूचर में ओशन क्लीनिंग रोबोट्स फंगस एंजाइम्स से चल सकते हैं। तो क्या प्लास्टिक ईटिंग फंगस हमारी दुनिया को बचा सकती है? शायद हाँ। ये डिस्कवरी नेचर से आया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है जो हमारी सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म कर सकता है। लेकिन इसे सही तरह से यूज करना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। सोचिए, अगर एक दिन हमारी धरती प्लास्टिक फ्री हो जाए और इसका श्रेय नेचर के अंदर छुपी एक माइक्रोस्कोपिक फंगस को मिले,